नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस जोन में। दोस्तों, पीटी कैप्सूल चल रहा है। यूपी पीसीएस बीपीएससी आरओ की जो आगामी पीटी परीक्षा है उसके रिगार्डिंग ध्यान में रखते हुए इसमें बहुत सारे फैक्ट को एक जगह रखने की कोशिश की गई है और हिस्ट्री से शुरुआत हुई है। इसका ये चौथा पार्ट है। महाजनपद काल की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाजनपद काल से। दोस्तों, महाजनपद काल को पढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने उत्तर वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में ये देखा था कि जनपद का विकास हो चुका है तथा राज्य की संकल्पना भौगोलिक आधार पर होने लगी थी। इसी क्रम में सेकेंड नगरीय क्रांति, द्वितीय नगरीय क्रांति जो हुई थी, वो उसमें जो सबसे बड़ा योगदान था वो आयरन का था, यानी लोहे का योगदान था, क्योंकि इसने जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दिया था और ये प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि ये सरप्लस पे चला गया था और इसी वजह से छोटे छोटे जो जनपद थे वो बड़े महाजनपदों में कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे। और इसकी जो मुख्य सोर्स है वो आपका अंगुत्तर निकाय है, जो बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक सोर्स है। ठीक है, और जैन साहित्य का जो भगवती सूत्र है उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जिसमें अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद थे। इनकी चर्चा मिलती है। इन 16 महाजनपदों में 10 ऐसे महाजनपद थे जो गंगा नदी घाटी में बसे हुए थे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। कभी आयोग आपसे पूछ सकता है गंगा नदी घाटी में कितने महाजनपद बसे थे, तो वो 10 थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महाजनपद 8 थे। ठीक है, ये नंबर कई बार पूछा गया है, ये याद रखिएगा। बिहार, वर्तमान बिहार राज्य में 3 महाजनपद थे, अंग, मगध और वज्जी, ये थे। ठीक है, दक्षिण का अस्मक सबसे लास्ट में अस्मक था, ये आप लोग याद रखिएगा। मालवा का अवंती था। इन सब पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंग से। ठीक, अंग जिसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, भागलपुर का जो एरिया है मुंगेर का वो इसमें पड़ता है और इसमें शुरुआती तौर पे जो शासन किया गया था वो एक ब्रह्मदत्त नाम के जो है वो थे शासक, वो यहाँ शासन करते थे अंग पर। इन्हीं को पद से हटा करके मगध के जो नरेश बिंबिसार थे उन्होंने अंग को मगध में मिला लिया था। ठीक है, अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी, ये आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चंपा जो है वो अंग की राजधानी थी, इसे याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा जो महाजनपद है मगध, सबसे पावरफुल मगध जो है आगे चल कर के उदित होगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे मगध का उदय सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल बनता है। इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह थी। ठीक है, और इसमें अभी का जो पटना और गया वाला क्षेत्र है उसको मिला करके ये क्षेत्र पहले था। ठीक है, और इससे पहले बृहद्रथ और जरासंध मगध के शासक थे और बुद्ध के समय में जो थे वो आपका हमने बताया कि बिंबिसार जो है यहाँ का शासक बना और इसने हर्यक वंश की स्थापना किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तीसरा जो महाजनपद है वो काशी है। काशी जो वाराणसी है वो वाला क्षेत्र था और इसकी राजधानी भी बनारस ही थी। ठीक है, इसको काशी को काशाय भी कहा गया है, काशाय भी पुराणों वगैरह में कहा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। कौशल जो है वो अवध वाला क्षेत्र है। ठीक है, कौशल, इसकी 2 राजधानियां थी। ठीक है, इसमें ये था अयोध्या, साकेत व श्रावस्ती, ये ऐसे वाले पूरा जो क्षेत्र था ना वो इसमें आता था। ठीक है, अवध वाले क्षेत्र में साकेत और श्रावस्ती इसकी 2 राजधानी थी, ये याद रखिएगा। सहेत महेत जो श्रावस्ती का है वो यहीं पर स्थित था। वज्जी जो है गंगा के उत्तर में स्थित जो तिरहुत प्रमंडल पाया जाता है, बिहार का जो तिरहुत प्रमंडल है, ठीक है, ये तिरहुत प्रमंडल में ये स्थित था, ये याद रखिएगा आप लोग। वज्जी जो था वो 8 कुलों, 8 जो कुल थे उनका एक संघ था एक तरह से, जिसमें लिच्छवी
लिच्छवी जो है, लिच्छवी, विदेह, विदेह और ज्ञात्रिक, 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 ये बहुत महत्वपूर्ण थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, वैशाली वज्जियों के साथ लिच्छवियों की भी राजधानी हुआ करती थी। और ये जो बसा था वो सदानीरा, सदानीरा, सदानीरा किस नदी को कहते थे, जरा कमेंट में बताइएगा। तो सदानीरा किस नदी को कहा जाता था, इसे बताइए कमेंट करके। ठीक है, ये सदानीरा नदी पर जो है वो बसी हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। मल्ल की बात करें तो ये देवरिया उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है कुशीनगर वाला, वहां पर था। पावा और कुशीनगर इसकी राजधानी थी। ठीक है, और यहाँ पे कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जो थे उनका परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और जो पावा थी वहां पर महावीर जी ने अपना जो है महापरिनिर्वाण, तो ये दोनों इसी मल्ल जब महाजनपद में ये दोनों ही बड़ी महानुभूतियां जो थी वो उन्होंने यहाँ पे अपने महापरिनिर्वाण को प्राप्ति किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चेदी वंश जो था वो आधुनिक बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र पड़ता है वहां पर है, और इसकी जो राजधानी थी सुक्तिमती थी। और ये चेदी वंश का ही जो शिशुपाल था, चेदी वंश से ही उसका संबंध था। ठीक है, महाभारत में भी चेदी वंश की चर्चा की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। वत्स, वत्स जो था वत्सराज उदयन, अभी आगे आप देखेंगे जब 16 महाजनपद में 3-4 महाजनपद ऐसे थे जो अपनी शक्ति को बढ़ाने में प्रतिस्पर्धा में लगे थे, उसमें वत्सराज उदयन भी था। एक याद रखिएगा, एक उदयन था जो मगध का तीसरा हर्यक वंश का शासक था, एक उदयन था जो वत्सराज था। ठीक है, वत्स में शासन करता था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, तो याद रखिएगा। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, पौरव वंश से यहाँ पे शासन किया करता था, पौरव वंश। ठीक है, पौरव वंश वंश में पहले पौरव वंश, कभी कभी पूछ देगा आयोग कि पौरव वंश किस महाजनपद में जो है वो शासन करता था, तो ये करता था कौशाम्बी यानी वत्स में। ठीक है, याद रखिएगा। कुरु जो है वो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर, कुरु की भी चर्चा जो है वो महाभारत में की गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पांचाल जो है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है वहां पर था। काम्पिल्य और अहिछत्र इसकी राजधानी है, कई बार पूछा गया है पांचाल को, तो याद रखिएगा। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण में पांचाल और कुरु को वैदिक सभ्यता का दो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में दिखाया गया है, तो ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पांचाल का ही प्रवाहण जयबाली, जयबाली जो प्रवाहण जयबाली था वो अपने समय का यहाँ का बहुत महान विद्वान था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं मत्स्य। मत्स्य में आप देखेंगे महाभारत में जो 13वें वर्ष का पांडवों का अज्ञातवास था, पांडवों का अज्ञातवास वो यहीं पर गुजारा गया था। मत्स्य का जो विराट नगर है, विराट युद्ध भी हुआ था जिसमें बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को पराजित किया था। अलवर, भरतपुर और जयपुर वाली ये जो क्षेत्र है, कई बार यूपीपीसीएस आयोग मत्स्य को लेकर के इसकी कैपिटल पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपिटल याद रखना। ये राजस्थान का एकमात्र महाजनपद काल का ये महाजनपद है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सूरसेन, सूरसेन जो है वो मथुरा इसकी राजधानी थी, आज का जो ब्रजमंडल वाला क्षेत्र है वहां पर है। और चंद्र प्रद्योत का जो कन्या थी उसका जो पुत्र था अवंती पुत्र, वो यहाँ पर शुरुआती तौर पे जो है शासन किया था। और ये सूरसेन जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए और तमाम उत्तरापथ में बसने वाला ये जगह था, तो ये काफी दिनों तक जो है पावरफुल भी रहा है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। अस्मक गोदावरी नदी के तट पर पैठन, पोटन, पोटली इसका राजधानी था, ऐसे नामकरण मिला है। अस्मक ये है यहाँ पर महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी पे। अवंती आधुनिक मालवा के में है, इसमें 2 राजधानियां थी अवंती के, एक उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी राजधानी माहिष्मती थी। तो इन दोनों राजधानियों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और अवंती में सबसे पहले हैहक वंश, हैहक वंश की स्थापना हुआ था अवंती में,
ठीक है। बाद में इसमें जो है इसको शिशुनाग जो है अवंती को मगध में मिलाएगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे। गांधार, पेशावर, रावलपिंडी और तक्षशिला वाला जो क्षेत्र है वहां पर था। तक्षशिला आप लोग जानते हैं कि ये एक यूनिवर्सिटी थी जहां पर चाणक्य ने और जीवक ने जैसे बड़े बड़े लोग यहाँ से शिक्षा ग्रहण किए थे, तो ये याद रखिएगा। कंबोज जो है जिसकी राजधानी हाटक थी या राजपुर थी, तो उसको कश्मीर वाला जो हिस्सा है, राजौरी वगैरह वाला जो क्षेत्र पड़ता है, वहां पर ये कंबोज था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो महाजनपद काल थे। इसमें याद करने वाली चीज आपको इसकी राजधानी है, कैपिटल, और इसका जो लोकेशन है वो जरूर याद रखिएगा। जैसे अवंती जो है वो एमपी में पड़ती है, और विराटनगर जो मत्स्य है वो आपका राजस्थान में, अस्मक जो है वो इसमें महाराष्ट्र में पड़ता है। इन तीनों को याद रखिए। बाकी कंबोज और गांधार को भी आप याद रखिएगा। और 8 जो है वो आपके कहाँ थे, यूपी में थे, और 3 जो हैं वो आपके बिहार राज्य में थे। तो ये 16 महाजनपदों के बारे में अच्छे से इनकी राजधानी वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। आइए मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में देखते हैं। तो 16 महाजनपदों में 4 प्रमुख शासक जो थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत, चंद्रप्रद्योत और वत्सराज उदयन, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपना विस्तार करने के लिए संघर्ष शुरू किया। और लंबे संघर्ष के बाद जो सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त हुई थी वो मगध साम्राज्य को हुई थी। और मगध की चर्चा, जैसा कि मैंने बताया था कि अथर्व वेद में भी इसकी चर्चा मिलती है, अंग और मगध की। यहाँ पर अकाल की कामना की गई थी, तो यहाँ पर था। बात करें अगर मगध के उत्कर्ष में जियोग्राफी का, जो उसका भौगोलिक जो बाउंड्री बनती थी वो काफी इसको महत्वपूर्ण कर देती थी। जहां जो राजगिरी इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी, वहां वो 5 पहाड़ियों से, अभी भी आप देखेंगे 5 पहाड़ियों से राजगीर जो है वो ढका हुआ है। तो वहां से वो जियोग्राफिकल एक बाउंड्री बनाता था। दूसरी जो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, वो एक तरह से आप देखिए तो 3 नदियां जो हैं वो उसकी बाउंड्री बना देती हैं, जिसमें गंगा, गंडक और सोन नदी जो है वो इसकी बाउंड्री बनाती है। तो इसी में शुरुआती तौर पे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी, टैक्सेशन वगैरह की सुविधा इस यहाँ पर हो गई थी। तो इस वजह से एक बड़ी सेना को बनाने में, जिसमें गज यानी हाथी भी बड़ी पैमाने पर थे। और जब आप देखेंगे कि सिकंदर आक्रमण करता है तो इसकी इतनी ज़्यादा जो है सैनिक थे और गज हाथियाँ थी कि बहुत बड़ी सेना की उसकी जानकारी मिली, और सिकंदर जो है वो सिंधु और व्यास नदी को पार नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसमें मगध में जो शुरुआती वंश जो स्थापना होती है वो हर्यक वंश की होती है, जिसका संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, और जैन ग्रंथ में इसे श्रेणिक भी कहा गया है, राजाओं का सिंह के नाम से इसे पुकारा गया है। इसकी जो पत्नी थी वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, और दूसरी पत्नी लिच्छवी की चेलना थी। ठीक है, और 3 शादियां इसने किया था, और तीसरी वाली भी थी कि वो छेमा नाम था उसका, वो लिच्छवी की ही शायद थी कि तीसरी रानी मद्रकुल की थी, मद्रकुल की, तो वो याद रखिएगा, छेमा थी। अवंती के जो शासक चंद्रप्रद्योत थे वो इसके काल में पीलिया से ग्रसित थे, तो इसने जीवक नामक एक वैद्य को उनके पास भेजा था, और राजगिरी को इसने राजधानी बनाया। वेड़ुवन वेड़ुवन जो वन था, उद्यान था, उसने जो है दान दे दिया था बौद्धों को। ठीक है, तो ये 2-3 बातें, 4-5 फैक्ट हैं जो आपको इसे बिंबिसार के लिए याद करना है। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पे जो भी शासक हुआ है वो अपने पिता की हत्या करके हुआ है। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या किया, और इसको कुड़ीन भी, बौद्ध ग्रंथों में कुड़ीन भी कहा गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, कुड़ीन। और पिता की हत्या किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से इसने शादी किया था। विवाह के क्रम में काशी को दहेज में पा गया था, ये तो याद रखिएगा। और एक चीज जो इसका जो इम्पोर्टेंट था वो अजातशत्रु का, कि इसके समय में ही फर्स्ट बौद्ध काउंसिल हुई थी,
ये याद रखिएगा। फर्स्ट बौद्ध काउंसिल किसके समय हुई थी? अजातशत्रु के समय पे ही हुई थी, ठीक है। और इसके पुत्र ने इसकी हत्या करके उदयन, जो इसका पुत्र था उदयन, उसने पाटलिपुत्र नगर बसाया और इसी को अपनी नई राजधानी के रूप में लाया और अवंती को मगध में मिलाने का प्रयास इसने किया था। हालांकि इसकी सफलता पूर्ण रूप से शिशुनाग को मिली थी, ठीक है। और शिशुनाग जो था वो एक तरह से अमात्य था। अंतिम शासक जो हर्यक वंश का था नागदासक, उसका अमात्य था। और अमात्यों ने इस दशक को पद से हटा करके शिशुनाग को गद्दी पे बैठाया और शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना किया, ठीक है। या नागवंश बोलिए, शिशुनाग वंश बोलिए, इसने शिशुनाग ने ही किया। कुछ समय तक वैशाली को भी राजधानी बना के रखा था, फिर से ये पाटलिपुत्र में आ गया और अवंती को पूरी तरह से मगध में मिलाया था, अवंती को जीत लिया था ये, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे कालाशोक जो है ये इसका बेटा था और यहाँ पर द्वितीय बौद्ध काउंसिल जो हुई थी, बौद्ध संगति जो हुई थी, वो कालाशोक के समय हुई थी। ये शिशुनाग वंश का था। अब तीसरा जो वंश था नंद वंश, ये मगध को काफी ज्यादा पावरफुल बनाने में अगर किसी का योगदान है तो वो नंद वंश का है। इसमें महापद्मनंद एक जो इसके संस्थापक थे, वो उन्होंने शिशुनाग वंश का अंत करके इस नंद वंश की स्थापना किया था और इन्होंने अखिल छत्रांतकारी सर्व छत्रांकक अपौरुषराम एकराट जैसी बड़ी उपाधियां धारण किया था। और इसने अपने आप को, और इतिहासकार भी मानते हैं कि ये प्रथम चक्रवर्ती राजा था, ठीक है। और इसका एक अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख है जिसमें कलिंग विजय के बारे में इससे जानकारी मिलती है और जीनसेन की मूर्ति ये उठा लाया था, ठीक है। पाणिनि जो अष्टाध्यायी के लेखक हैं वो व्याकरण के, वो महापद्मनंद के बहुत अच्छे मित्र थे, यानी इनके समकालीन हैं। कभी सवाल पूछा जा सकता है कि पाणिनि जो है वो किसके समकालीन थे, तो महापद्मनंद के समकालीन थे, नंद वंश के, ठीक है। घनानंद जो है इसको अग्रमीज, यूनानी लेखन में अग्रमीज कहा गया है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, घनानंद को अग्रमीज कहा गया है, तो ये याद रखिएगा। और बड़े पैमाने पर इसने आहत सिक्के चलाए थे, बहुत बड़े पैमाने पर इसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी, टैक्सेशन दबा करके लेता था, जनता के बीच असंतोष इसके प्रति बहुत ज्यादा था, जिसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हरा करके लिया, विष्णुगुप्त यानी चाणक्य के सहयोग से। सिकंदर इसी के समय आक्रमण करने आया था, लेकिन इसने बहुत मजबूती के साथ सेना अपनी तैयार की थी। हालांकि युद्ध नहीं हुआ था, सिकंदर वहीं से वापस हो गया था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो घनानंद, तो ये महाजनपद काल था। महाजनपद काल के अगर हम, हालांकि इस एरिया से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, फिर भी हम आपको ये बता दें कि जो इसकी सामाजिक संरचना थी वो वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से हो गई थी, सजातीय रक्त विवाह मजबूत हुए, ठीक है। लिखित तौर पर कई सारे धर्म सूत्रों का इस समय हम लोग देखेंगे आगे, जब अभी बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे, जैन का पढ़ेंगे, तो इन सब ने किस तरह से सामाजिक, एक धर्म के साथ साथ एक सामाजिक परिवर्तन लाया था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की तरह इसने जो है काम किया था, उन सबको यहाँ पर देखेंगे। महिलाओं की स्थिति की अगर बात करें तो ये पुरुषों के अधीन दहेज प्रथा, और यहाँ पर इसीलिए जो है बौद्ध धर्म जो था ना वो काफी ज्यादा नरम हुआ बाद में चल करके, और यहाँ पे कई ज्यादा उद्धार करने का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो मिला। शूद्रों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, नए समूह यहाँ पे बन रहे थे, जैसे रथकार बने, ठीक है, निषाद वगैरह कई जातियां पैदा हुई, ऐसे कई ऐसी जातियां थी जो इसी समय बनती हैं, ठीक है। और इसके अगर धार्मिक पक्ष की बात करें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो यहाँ पंथों की बहुत बहुलता दिखाई देगी, जिसमें बौद्ध दर्शन है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, और बाकी जितने भी नास्तिक धर्म हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के वो सब भी हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है कर्म, पूजा, पुनर्जन्म, मोक्ष, इन सब की बात आगे चल करके हम लोग चर्चा करेंगे। उपनिषद इस समय काफी ज्यादा वो तार्किक हो गए थे, क्योंकि इन्होंने बहुत क्रिटिकल वे में जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों को थोड़ा सा कहीं न कहीं चोट पहुंचाया था। तो कर्मकांड की जगह अब यहाँ पर कई सारे थे
आपको ज्ञान मार्ग की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। भौतिक की जगह मोक्ष की प्राप्ति की बात होगी, ब्रह्मा और आत्मा की एकता की बात होगी। इन सब पर आगे चल करके जब हम दर्शन को पढ़ेंगे, जब हम बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे और बाकी जितने हिंदू धर्म के सारी चीजें हैं वो आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक एक चीज पर डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए और यहाँ पर साथ में मैं कुछ क्वेश्चन इस एरिया से जो पूछा गया है वो इसमें अटैच कर दूंगा। उस क्वेश्चन को, इस पूरी टॉपिक को पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, तो आपका ये पूरा टॉपिक जो है वो महाजनपद काल का कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए जीएस जोन के साथ, सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।